Hello everyone, this is Dimple Patel, your science tutor at Bhavya Education. आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड मॉड्यूल फॉर द सिक्स्थ चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले के दोनों मॉड्यूल्स में हमने देखा कि किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इन जनरल क्या होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, प्लस एनिमल्स में किस तरीके से मूवमेंट्स होती हैं, प्लांट्स में किस तरीके से मूवमेंट्स होती हैं और किस तरीके से उनके हार्मोनल रिलीज की वजह से प्लांट में हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, सो पहले हमारे मॉड्यूल्स में हमने प्लांट के बारे में देखा है। टुडे विल बी मूविंग अहेड विथ एनिमल या ह्यूमन सिस्टम्स। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। एक नॉर्मल इंसान के अंदर ये सारे जो चीज़ें हैं, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन होना, हम जब उठते बैठते हैं, चलते फिरते, तो हमारे हाथ पैर के मूवमेंट्स वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट होते हैं, वो किस तरीके से कंट्रोल होते हैं। बेसिकली दो मैकेनिज्म्स फॉलो होती हैं। एक फॉलो होती है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से, ठीक है, हमारे नर्वस ऑर्गन्स ये सारा कंट्रोल करते हैं, और दूसरा होता है थ्रू द केमिकल्स यानी कि हमारे हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं बॉडी में वो। ठीक है, पहले हम डिटेल में नर्वस कंट्रोल को समझते हैं। हमारे नर्वस कंट्रोल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, वो किस तरीके से चीज़ें कंट्रोल करते हैं वो समझते हैं। देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल कंट्रोल। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उनमें मेन ऑर्गन हमारे ब्रेन है, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ठीक है, ये तीन जो हैं यानी कि द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, ये तीनों हमारे नर्वस सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, यही सारे नर्व्स हमारी बॉडी मूवमेंट से लेके हर चीज़ का कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, तभी हम जब चलते हैं तो राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जो बनता है वो इन्हीं सारी चीज़ों से बनता है। अभी जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा है बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज़ दे कंट्रोल। ठीक है, तो उनमें जो तीन हैं दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। इनको एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं क्या है सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। चलिए पहले सीएनएस की बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाम है भाई सेंट्रल, यानी कि ये सेंटर में होगा। सेंटर क्या है नर्वस सिस्टम का? द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यही दोनों मेन ऑर्गन्स हैं विच कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट, विच रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, विच रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बॉडी की सारी एक्टिविटीज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कोऑर्डिनेट होती हैं, कंट्रोल होती हैं। अभी बात करते हैं हमारी सेकेंड नर्वस सिस्टम दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब बाहर की बाउंड्री, आउटर बाउंड्री वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू पेरीफेरी में जो भी नर्व्स आपको दिखते हैं वो सारे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ये सारे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं विच सपोर्ट्स और विच सेंड्स एंड रिसीव द मैसेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो भी नर्व्स हैं वो पूरी बॉडी के पेरिफेरी यानी कि आउटर पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इट इज स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क ऑफ वेब, लाइक अपने जैसे स्पाइडर वेब्स होते हैं उसी तरीके से पूरी बॉडी में नर्व एक वेब की तरह फैला है, विच इज कनेक्टेड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द सीएनएस। ये क्या करता है? बॉडी के सारे पार्ट्स को सीएनएस तक कनेक्ट करता है, क्योंकि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जो भी चीज़ें होती हैं उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना और उसका इंटरप्रिटेशन करवाना वो पीएनएस का काम है। नेक्स्ट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस। ठीक है, नाम से समझ आता है ये खुद कुछ करता है
ऑटोनॉमिक, खुद काम करने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऐसे ऑर्गन्स आते हैं, ऐसे ऑर्गन्स के नर्व्स आते हैं, इफ आई प्रिसाइसली से, कि जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। लाइक वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हार्ट, वी कैन नॉट कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ स्टमक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एल्वियोलाइज इन द लंग्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन। हम कह सकते हैं हमारे हार्ट को, भाई 2 मिनट रुक जा, मैं थक गया हूँ? नहीं कह सकते। अगर ऐसा कहा तो हार्ट नहीं रुकेगा, हम रुक जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो हार्ट के जो भी नर्व्स हैं या स्टमक और लंग्स की मूवमेंट के लिए जो भी हमारे नर्व्स हैं वो सारे ऑटोमेटिक चलते हैं, वहाँ पे हमारा कुछ नहीं चलता, ठीक है। दे आर ऑल इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ठीक है। एएनएस को इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, लंग्स का जो मूवमेंट होता है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ये सारी चीज़ें हमारी एएनएस में आती हैं। अब मैडम आप नर्व 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 कर रहे जा रहे हो नर्वस सिस्टम में, तो नर्व होता क्या है? व्हाट इज़ अ नर्व? हमने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है कि नर्व एक बहुत ही बड़ा सेल होता है ना, जो कि मैसेजेस को पास करने के लिए यूज़फुल है। नर्व एक टाइप का टिश्यू है, बहुत सारे एक टाइप के सेल मिलके टिश्यू बनता है, ठीक है। ग्रेड 9 में हमने टिश्यूज़ वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो वही नर्व टिश्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम नर्व्स कहते हैं इन द एएनएस, सीएनएस, पीएनएस, तो ये वही नर्व्स हैं जो कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ किए थे, या आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से ड्रॉ करे हुए हैं, है ना। यहाँ से जाते हैं, आपको 9th में कुछ ऐसे फिगर ड्रॉ करने के लिए बोला होगा, याद हो तो, टिश्यूज चैप्टर में यहाँ पे माइलिन शीट बनाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कितना लंबा होता है नर्व सेल, यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूरॉन से, ठीक है। तो ऐसा कोई नर्व सेल हमने पढ़ा था, वही नर्व टिश्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वही नर्व टिश्यू की बात कर रहे हैं जो कि स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स से बना होता है। यही नर्वस टिश्यू या नर्व टिश्यू बहुत सारे न्यूरॉन्स से बना होता है, ठीक है। अभी इनको हम समझते हैं थोड़ा, ठीक है। नर्व न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिव सेल्स, न्यूरोजेलिया, जो नर्वस टिश्यू को सपोर्ट करते हैं, नर्व टिश्यू को सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोजेलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट। कुछ इस तरीके से हमारे डिफरेंट टिश्यूज के साथ हमारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और यही न्यूरॉन्स स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इम्पल्स साथ में मिलता है। केमिकल यानी कि यहाँ पे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो केमिकल्स, एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास होते हैं फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन। और ये जो न्यूरोजेलिया है, ये स्पेशल सेल्स हैं जो न्यूरॉन को उनका काम करने में असिस्ट करते हैं, असिस्टेंस देते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूरॉन में बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन होता कैसा है वो देखते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का न्यूरॉन स्ट्रक्चर होता है। अभी उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेंट्रल बॉडी जो हमारी है, दैट इज साइटॉन, ठीक है। साइटॉन के अंदर हमारी दो चीज़ें, एक तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इन द सेंटर, और उसके ब्रांचेस जो बाहर निकल रहे हैं साइटॉन में से, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, उसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स।
तो ये जो पार्ट है दैट आर द डेंड्राइट्स विच हेल्प्स द फर्स्ट न्यूरॉन टू कनेक्ट विद द सेकेंड न्यूरॉन। ठीक है, अभी सेंट्रल बॉडी तो हमने समझ ली, अभी नीचे का समझते हैं। ये पूरा जो है दैट इज एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन जो है वो साइटोन को नीचे से कनेक्ट करता है लोअर पार्ट से। ठीक है, और जहाँ से एक्सन अराइज होता है दैट इज नोन एज द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग और साइटोन को कनेक्ट करता है हमारा एक्सन। एंड अगर हम देखें तो ये नर्व एंडिंग जो है वो इस टिश्यू का नर्व एंडिंग है जो कनेक्ट करता है प्रीवियस टिश्यू के डेंड्राइट से, और यहाँ पे भी नेक्स्ट टिश्यू का नर्व एंडिंग कनेक्ट होगा। तो इट इज़ कम्प्लीटली अ नेटवर्क जो हमारी पूरी बॉडी में रन करता है। ठीक है, तो कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, हमारे जो भी मैसेजेस हैं उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं माउस क्लिक करने का एग्जाम्पल ले रही हूँ, यानी कि सेंसरी हमारे टच को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम माउस को टच करते हैं तो हमारे फिंगर्स में रहे सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, हमारे फिंगर में जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन पिक करते हैं और स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ जो डेंड्राइट्स हैं वो आगे मैसेजेस पास ऑन करते हैं। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से यहाँ कंटिन्यूस मैसेज पास होते हैं फ्रॉम नर्व एंडिंग टू डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स टू नर्व एंडिंग्स, ये चलता रहता है एंड मैसेज पहुँचता है हमारे ब्रेन तक। यहाँ पे एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है विच प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और डेंड्राइट से पास होके नेक्स्ट नर्व एंडिंग से एक्सन एंड अगेन डेंड्राइट, ये पूरा साइकिल चलता ही रहता है। एंड कहाँ पहुँचता है, अल्टीमेटली इट रीचेस टू आवर ब्रेन, अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन ब्रेन से होगा। तो ये जो मैसेजेस हैं वो कंटिन्यूसली पास ऑन होते रहते हैं एंड जब केमिकल्स एक दूसरे न्यूरॉन से पास होते हैं तो एक स्मॉल गैप बनता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है दैट इज साइनैप्स, जो कि हार्डली 2 से 20 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, 2 से 20 नैनोमीटर जितना ही गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, जिसको हम साइनैप्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा साइनैप्स। यहाँ से केमिकल मैसेज पास होता है इलेक्ट्रिकली एंड ये पहुँचता है डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन से, नर्व एंडिंग से डेंड्राइट, इनके बीच का गैप साइनैप्टिक गैप। ठीक है, और फिर वहाँ से नेक्स्ट डेंड्राइट, और डेंड्राइट से नीचे आता है हमारा साइटन से पास होके, एक्सन से पास होके फिर से मसल में जाता है, वही केमिकल मैसेज। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे पहुंचा यार, वहीं हमारे मसल सेल को या ग्लैंड को मैसेज मिलता है कि भाई क्लिक इट, दिस इज द थिंग वेयर यू कैन क्लिक द माउस। ठीक है, समझ आई बात। चलिए, तो मसल में इस टाइम पे क्या होता है, जब मैसेज मसल तक पहुंचता है, जब हमारा क्लिक का मैसेज मसल तक पहुंचता है तो क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है इन द मसल सेल फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स, एक केमिकल रिलीज होता है कुछ इस तरीके से, और वो हमारे मसल में रहे रिसेप्टर्स, मसल में एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन या हम कहें स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं विच एक्ट्स एज अ रिसेप्टर, और वो रिसीव करते हैं मैसेज एंड दे ब्रिंग इन द शेप ऑफ चेंज इन द शेप ऑफ द मसल सेल। ठीक है, हम जो भी मूवमेंट करते हैं हाथ में या कहीं पे भी, वहाँ पे मसल का शेप चेंज होता है, दैट इज
जो वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से ये शेप चेंज होता है और वो फर्दर केमिकल आगे रिलीज करने देते, ठीक है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हुआ तभी हम, देखिए कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा तभी हम माउस के बटन्स को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मसल शेल क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। जब भी हम क्लिक करते हैं मसल सेल शॉर्टन अप हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी टाइप्स ऑफ नर्व समझते हैं, कितने टाइप के नर्व होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। हमारा सीएनएस, ठीक है। नर्व्स विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन, ठीक है। हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं लाइक स्किन फॉर टच, आईज, नोज, ठीक है। हम जो भी सेंसेस फील कर सकते हैं, टेस्ट, ठीक है, वो मैसेज अगर वहाँ से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ले जाते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को हम एफेरेंट नर्व्स कहते हैं। ऐसे नर्व्स को हम कहते हैं एफेरेंट नर्व्स, ठीक है। जो हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं उनको एफेरेंट नर्व्स कहा जाता है, ठीक है। अभी वहीं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज या जो नर्व इम्पल्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जहाँ पे इफेक्ट हुई है द इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचाते हैं, या हम कहें जहाँ पे हमने सेंसेस फील करे हैं, वैसे नर्व्स को हम क्या कहते हैं, एफेरेंट नर्व्स कहते हैं। इनको हम कहते हैं एफेरेंट नर्व्स। जो हमारे सेंसेस से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ले जाते हैं उनको एफेरेंट कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से हमारे सेंसेस तक लाते हैं उनको एफेरेंट नर्व्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ ये अफेरेंट मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ये किससे बनता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, बिकॉज हम यहाँ पे हमारे सेंसेस को फील करते हैं, ठीक है। ये हमारा बनता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इफेरेंट जो बनते हैं वो मोटर न्यूरॉन से बनते हैं, बिकॉज एक बार हमें सेंस मिला, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिला दैट वी आर फीलिंग सम सेंस, तो वहाँ से वो चीज़ में कुछ मूवमेंट आनी चाहिए। इसीलिए जो इफेरेंट हैं दैट इज मोटर न्यूरॉन्स एंड एफेरेंट आर सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। यार तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इम्पल्स कंडक्ट करते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। हमारे सेंस ऑर्गन से टच थ्रू द स्किन, आईज, नोज, जो हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सारे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचते हैं दैट इज थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन होता है एंड वही जब रिवर्स बैक रिप्लाई बैक होता है दैट इज परफॉर्म बाय अ सिस्टम ऑफ, यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग होता है हमारे माइंड में, उसका इंटरप्रिटेशन होता है जिसको हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स के थ्रू वो एक्टिविटी पूरी परफॉर्म की जाती है एंड देन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उसको रिस्पॉन्ड बैक किया जाता है, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन्स हमेशा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मूव होके टूवर्ड्स द सेंस ऑर्गन्स आएगा, क्लियर।
फॉर द मसल टू कंट्रैक्ट और रिलैक्स। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होने के बाद मैसेज पहुंचेगा कि भाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है या रिलैक्स होना है। ठीक है, अभी यहाँ पे तीनों एक साथ देखते हैं। हमने एक कील हमारी पिन देखी, हमारे स्किन को टच हुई। ठीक है, व्हेन द पिन प्रिक्स द स्किन, स्किन को टच हुई, एक मैसेज पास होता है थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन को एक इम्पल्स भेजा जाता है कि भाई हाथ में कुछ चुभा है, उसका यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होता है ब्रेन में। यहाँ पे एफरेंट नर्व्स काम करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स काम करते हैं और मैसेज पहुँचाते हैं ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन में उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई हाथ लेना है, हाथ लेना है। यहाँ से ब्रेन डिसाइड्स टू मूव द हैंड विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन्स। ठीक है, ये बताते हैं ब्रेन को कि नहीं भाई ये हमारे लिए रिस्की है, यहाँ से हाथ हटा दिया जाए। ठीक है, तो क्या है, हमारे मोटर न्यूरॉन्स को या इफरेंट नर्व्स को मैसेज भेजा जाता है, इम्पल्स भेजा जाता है फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स कि भाई अब हाथ हटा लो, अब वहाँ से हाथ हटा लो। ठीक है, क्लियर। तो पहले एफेरेंट नर्व काम करेगा, फिर एसोसिएशन न्यूरॉन उसको इंटरप्रेट करेगा एंड देन इफेरेंट नर्व उसको रिस्पॉन्ड बैक करेगा, सो द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट। और हम हाथ मूव कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। इंटरप्रिटेशन हुआ एंड देन सेंडिंग बैक द सिग्नल टू द मसल टू कंट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। एकदम से हम हमारी तरफ कोई मूविंग मोटर कार, कोई कार आती हुई देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पीछे हट जाएंगे, है ना। तो उस कंडीशन में हमें कैसे इम्पल्स मिलता है। ठीक है, या हम कुछ अच्छा सा डिलीशियस थिंग देख लेते हैं, हमारी फेवरेट चीज़ देख लेते हैं, या सडनली बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, तो हम जो भी एक्शंस करते हैं, या फिर हमारे घुटनों को जर्क दिया जाता है बाय द डॉक्टर कुछ इस तरीके से, ठीक है, हथौड़ा मार के, तो हम किस तरीके से रिएक्ट करते, ये जो कंट्रोल होता है ऐसे टाइम पे इन सिचुएशंस में, तो वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई एकदम से गाड़ी ला दे हमारे सामने तो हम पहले डर जाते हैं, पीछे हटने की कोशिश करते। ठीक है, तो यही सारी सिचुएशन में हम ज़्यादा नहीं सोचते क्या रिएक्ट करें, कैसे रिएक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है देखते हैं, चलिए। हमारी बॉडी ये जो चल रही थी कैंडल, उसको टच कर लेती है गलती से। मम्मी ने कैंडल जला के रखी थी और हमारा हाथ उस पर लग गया, तो अभी हम क्या करते हैं, तुरंत हाथ हटा लेते हैं। बट उस टाइम पे पूरा प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं। हमारा हाथ यानी कि आवर स्किन, आवर सेंसरी न्यूरॉन्स इन द हैंड, वो मैसेज कहाँ भेजता है, ब्रेन को। वहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई ये चीज़ गर्म है, हार्मफुल है। वो हमारे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे मसल्स में मैसेज पहुँचाता है एंड वी टेक बैक द हैंड। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पल्स जनरेट होती है जो सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड होके ब्रेन पहुँचती है। इंटरप्रिटेशन होने के बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो इफेक्टर मसल पर पहुंचती है और फिर हम हमारा हाथ पीछे लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए मैसेज इंटरप्रेट हुआ, यहाँ से आएगा टू द मसल,
ठीक है, यहाँ से आगे मूव होगा टू द मसल कि भाई हाथ पीछे लो, हैव अ कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट। ये टाइम लेता है ये चीज करने में, और तब तक हम थोड़ा जल भी जाते हैं। ठीक है, अगर हाथ नहीं ले पाते, हमारा माइंड उस टाइम पे अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो इट कैन बी इंजोरियस टू अस। ठीक है, ये हाथ हमारा आया। अभी ये कब हो सकता है? जब हमें पेन महसूस नहीं होता। इफ आई डोंट थिंक अबाउट द पेन, तब क्या होगा? इम्पल्स जनरेट होगा सेंसरी न्यूरॉन से, स्पाइनल के पास जाएगा। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, ब्रेन में इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं गया है। यहाँ पे ब्रेन में इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं गया है, बट यहीं से वापस हमारे मोटर न्यूरॉन्स को मैसेज भेज दिया जाता है इंटर न्यूरॉन के थ्रू कि भाई मसल को कंट्रैक्ट करो। मसल को कंट्रैक्शन का मैसेज मिल जाता है एट द स्पाइनल कॉर्ड ओनली। तो द नर्व्स जो बीच में है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, वो डिटेक्ट करते हैं पेन को, एंड वही हमारे मसल में मूवमेंट लाते हैं, वही हमारे मसल में मूवमेंट लाते हैं, और क्विकली हम हाथ पीछे कर लेते हैं। वी क्विकली कंप्लीट द एक्शन ऑफ मूविंग अ बैक आवर हैंड। ठीक है, अभी ये जो बॉडी में सिस्टम में जो चलता है कि भाई हमारे सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक मैसेज जाना, इंटरप्रिटेशन होना, वही वापस मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे मसल तक पहुंचना। ठीक है, तो ये जो पूरे बॉडी में चलता रहता है कनेक्शन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एक आर्क बनता है ऑफ सेंडिंग ऑफ मैसेज थ्रू एंड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी ऑर्गन्स। रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस होती है ब्रेन में, वो थोड़ी स्लो है, इतनी फास्ट नहीं है। ठीक है, पर एज कम्पेयर टू दूसरे एनिमल्स हम काफ़ी जल्दी रिएक्ट बैक कर जाते हैं। ठीक है, ये जो सारे एनिमल्स हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग है, तो इनमें इतना डेवलप्ड नहीं है थिंकिंग प्रोसेस, और यहाँ पे ये इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पे इनके पास इतना थॉट प्रोसेस नहीं है, एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस है, तो इनका वर्किंग इतना एफिशिएंटली नहीं है जितना हम ह्यूमन बीइंग्स का है। धीरे धीरे यही नर्व कॉर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ है। स्टारफिश को हम एक सिंपल नेटवर्क ऑफ नर्व में समझते हैं, फिर अर्थवॉर्म में वो नेटवर्क ऑफ नर्व्स डेवलप होता है, फिश में और ज़्यादा होता है, फिश में कॉर्ड एंड ब्रेन होता है, तो वो थोड़ा बहुत उस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, बट ह्यूमंस रिस्पॉन्ड नहीं करते। ठीक है, इन सब कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन के बावजूद हर बार वही रिफ्लेक्स आर्क और एफिशिएंट क्विक रिस्पॉन्सेज मिलना पॉसिबल नहीं है। कई कई बार मिल जाता है, कई कई बार नहीं मिलता। ठीक है, ये तो हमारे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बात हो रही है। ये हमारे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से कंटिन्यूसली इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाते हैं। आप आपके घर में कॉकरोच हो, ठीक है, तो आप एक झाड़ू मारोगे तो वो फटाफट फटाफट मूव करता है, तो वो उसका रिफ्लेक्स एक्शन है टुवर्ड्स व्हाट वी हैव कॉज द हार्म टू। ठीक है, ये था इस मॉड्यूल में। अब बेसिकली यहाँ पे हमने छोटे जो
एनिमल्स हैं उनके बारे में समझा है और किस तरीके से हमारे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे कि ह्यूमन में ये रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, ब्रेन समझेंगे डिटेल में। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से स्पाइनल नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड में वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द ह्यूमन ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क।